हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 12वीं क्लास की हिंदी की किताब का तीसरा चैप्टर कान्हा भये बस बांसुरी के। इसकी हम करेंगे व्याख्या। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो पहले हम करेंगे कवि का परिचय, जो कि ये है लिखा गया है चैप्टर रसखान जी के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि रसखान जी कौन थे, कब जन्म हुआ था उनका। तो रसखान जी का जन्म हुआ था सन 1548 में दिल्ली के एक संपन्न पठान परिवार में। उनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। हालांकि वो मुसलमान थे लेकिन कृष्ण के बहुत भक्त थे और उन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली थी और ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। तो रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। उनकी भाषा मधुर, सरस और भावपूर्ण है। उनकी भक्ति में प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार का अद्भुत मेल दिखाई देता है और उनकी जो रचनाएं हैं वो हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ की क्या व्याख्या होगी। कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निशिदास रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोही लियो मनमोहन का, रसखान सदा हमको दहिए। मिली आओ सबे सखी, भाग्य चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। तो पहले हम करेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक कान्हा भये बस बांसुरी से ली गई हैं। इसके रचयिता है रसखान जी और प्रस्तुत खंड में कवि ने रसखान जो है उन्होंने गोपियों की ईर्ष्या और मनोवेदना का वर्णन किया है कि वो कितने दुखी हैं। तो गोपियाँ श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी से जलन करती हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण भगवान है वो हमेशा बांसुरी को अपने पास रखते हैं, तो उनको जलन होती है, उनकी तरफ वो ध्यान नहीं देते। तो गोपियों को लगता है कि बांसुरी ने उनका स्थान छीन लिया है। तो उनका स्थान किसने ले लिया है? बांसुरी ने ले लिया है। तो वो मानती हैं कि जो बांसुरी है वो उनकी सौत है, दूसरी बीवी है। तो इसी सौतिया ढाह के कारण वो दुखी हैं, व्यथित हैं। तो इसमें कवि ने कृष्ण, बांसुरी और गोपियों के प्रेम त्रिकोण को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इसमें कवि ने कृष्ण है, बांसुरी है और गोपियाँ हैं, तो इन तीनों का जो प्रेम है वो दिखाया है। तो आइए देखते हैं अब इसकी क्या व्याख्या होगी। पहली पंक्ति है कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। तो कान्हा भये बस बांसुरी के, तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि कृष्ण भगवान अब पूरी तरह किसके हो गए हैं? बांसुरी के ही होकर रह गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब वे हमें चाहेंगे भी या नहीं यह समझ में नहीं आता, क्योंकि कृष्ण भगवान तो बांसुरी के हो गए, उनके पास हमेशा बांसुरी रहती है। अब हमें कौन चाहेगा, क्योंकि वो तो बांसुरी के होकर रह गए हैं। हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब हमें कौन चाहेगा। अगली पंक्ति है निशिदास रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। तो बांसुरी दिन रात कृष्ण के साथ लगी रहती है। निशिदास माने दिन रात, किसके साथ लगी रहती है? कृष्ण के साथ लगी रहती है। तो ऐसी सौत, यह सौत तापन क्यों सही है। तो ऐसी सौत की जलन और पीड़ा हम कब तक सहें। तो ये जो सौत है, जो बांसुरी है, इसकी जो जलन है, क्योंकि ये तो हमेशा कृष्ण के पास रहती है, हमें बहुत जलन होती है इस बात को लेकर। तो ऐसी सौत की जलन और पीड़ा, इस चीज़ को लेकर हम कब तक सहन करेंगे, हम कब तक सहेंगे इस बात को। तो गोपियाँ क्या कहती हैं? कृष्ण अब पूरी तरह बांसुरी के होकर रह गए हैं, अब वे हमें चाहेंगे भी या नहीं यह समझ में नहीं आता, क्योंकि बांसुरी दिन रात कृष्ण के साथ लगी रहती है। तो ऐसी सौत मतलब ऐसी प्रतिद्वंदी की जलन और पीड़ा हम कब तक सहेंगे। आगे कवि कहते हैं जिन मोहिलियो मनमोहन का, रसखान सदा हमको दहिए। तो जिन मोहिलियो, वही मनमोहन कृष्ण जिन्होंने हमारे मन को जीत लिया था। तो रसखान सदा हमको दहिए, आज वही कृष्ण क्या करते हैं? हमको जलाते हैं। तो कभी रसखान जी क्या कहते हैं कि गोपियाँ निरंतर ईर्ष्या और दुख में जल रही हैं। तो जिन मोहिलियो मनमोहन का, वही मनमोहन कृष्ण जिन्होंने पहले तो हमारे मन को मोह लिया और उसके बाद क्या करते हैं? वो हमको जलाते हैं। तो आज वही कृष्ण हमें सदा जलाते रहते हैं, क्योंकि बांसुरी वो हमेशा पास में रखते हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते।
तो कबीर रस खान कहते हैं कि गोपियाँ निरंतर ईर्ष्या और दुख में दहिए जल रही हैं, दुख में जल रही हैं। तो कबीर रस खान कहते हैं कि गोपियाँ निरंतर ईर्ष्या और दुख में जल रही हैं, व्यथित हो रही हैं। तो आगे गोपियाँ क्या कहती हैं, मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। तो गोपियाँ क्या कहती हैं, चलो सखियों अब क्या करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि ब्रज में तो हमारा कोई स्थान रहा नहीं, अब तो यहाँ केवल कृष्ण की बांसुरी ही रह गई है जिसने हमारा स्थान ले लिया है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, भाग चलते हैं। तो मिली आओ सबे सखी भागे चले, तो मिली आओ सारी सखियाँ आ जाओ, मिलकर यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, क्योंकि अब तो ब्रज में कौन रहेगा, केवल बांसुरी ही रहेगी। तो इसमें यही बताया गया है कि जो कृष्ण हैं बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते हैं। तो इस बात को लेकर जो गोपियाँ हैं उनको बहुत जलन होती है, कष्ट होता है, क्योंकि उनको लगता है कृष्ण भगवान उनको नहीं चाहते बल्कि बांसुरी को चाहते हैं। तो गोपियाँ यही कहती हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, ब्रज से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई यहाँ पे स्थान नहीं है, हमारी कोई पूछ नहीं है, हमें कोई नहीं पूछेगा अब, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो बांसुरी को धारण कर लिया है। अब तो वो बांसुरी को ही पूछते हैं, मतलब बांसुरी को ही अपने पास रखते हैं, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका साहित्यिक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। तो यह कवित्व जो है, यह रचना जो है श्रृंगार रस से भरपूर है, वियोग पक्ष है। गोपियों की ईर्ष्या, प्रेम और मानसिक पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और बांसुरी को सौत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भाषा ब्रज है और शैली सरल, मधुर और भाव प्रधान है। अलंकारों में मानवीकरण और भावात्मकता प्रमुख है। अगला सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहरूंगी, और पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो बोही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करांगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरा न धरूंगी। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ कि ये प्रसिद्ध सवैया भक्त रस खान कवि के द्वारा रचित है। इसमें एक गोपी या स्वयं कवि कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण व्यक्त करते हुए कृष्ण जैसा रूप धारण करने को तैयार है। तो कृष्ण से उनको बहुत प्रेम है, तो वो कहते हैं कि वो जैसा कृष्ण का रूप है वैसा ही रूप धारण कर लेंगे, लेकिन उनकी सौतन के समान जो मुरली है, बांसुरी है, उसको होठों से वो कभी नहीं लगाएंगे। तो यह सवैया श्री कृष्ण के अनन्य भक्त एक गोपी की सखी से बातचीत का हिस्सा है, या हम कह सकते हैं कि रस खान स्वयं इस बात को कह रहे हैं। तो कृष्ण के वियोग में गोपी कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर उन्हें पाना चाहती है, लेकिन मुरली के प्रति उनकी ईर्ष्या यहाँ पे प्रकट होती है, क्योंकि वो कहती हैं कि जिस मुरली को वो हमेशा अपने अधरों से लगाए रहते हैं उसको वो कभी भी अपने होठों से नहीं लगाएंगी। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। तो मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गले पहरूंगी। तो गोपी क्या कहती है कि मैं कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर के पंख जो होते हैं उनका मुकुट धारण करूंगी, जैसे कृष्ण भगवान ने किया हुआ है, और गले में गुंजा की माला पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। मैं पीताम्बर मतलब पीले वस्त्र जैसे कृष्ण भगवान पहनते हैं वो भी पहन लूँगी, मैं पीले वस्त्र पहनूंगी और लाठी लेकर वन में गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी। तो गोपी यहाँ पे क्या कहती है, मैं कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण करूंगी और गले में गुंजा की माला पहनूंगी। मैं पीताम्बर ओढ़कर, पीले वस्त्र ओढ़कर और लाठी लेकर वन में गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी। आगे भावतो बोही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करांगी। तो वो क्या कहती है, मुझे जो प्यारा लगता है वही कृष्ण है। भावतो बोही मेरो रस खान। तो रस खान जी कहते हैं कि जो गोपी है वो क्या कहती है, या रस खान जी हैं वो क्या कहते हैं, मुझे जो प्यारा लगता है वही कृष्ण है, इसलिए हे सखी तेरे कहने से मैं कृष्ण का, सो तेरे कहे तो तेरे कहने से सब स्वांग करांगी, मैं कृष्ण का वह सारा स्वांग मतलब वेश धारण कर लूँगी। मुझे जो प्यारा लगता है वही कौन है, कृष्ण है, इसलिए हे सखी तेरे कहने से मैं कृष्ण का वह सारा स्वांग कर लूँगी, वह सारा अभिनय कर लूँगी, वेश धारण कर लूँगी, उनकी तरह ही बन जाऊँगी।
आगे वो कहती हैं कि यह मुरली मुरलीधर की अधरा न धरूंगी, यह मुरली मुरलीधर की अधरा न धरूंगी, लेकिन मैं मुरलीधर की उस मुरली को जिसे उन्होंने अपने अधरों से धरा, अधरों से धरा मतलब अधरों पर धरा था, अधरा न धरूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी। लेकिन मैं उस मुरली को अपने होठों पे नहीं रखूंगी जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखा था, क्योंकि वो मुरली को वो सौत मानती हैं। उनको लगता है कि इस मुरली की वजह से ही श्री कृष्ण भगवान उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो उनको बहुत ईर्ष्या होती है उस मुरली से। तो वो कहती है मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन जो ये मुरली है, बांसुरी है, उसको मैं अपने अधरों पर होठों पर कभी भी नहीं रखूँगी। तो लेकिन मैं मुरलीधर कृष्ण की उस मुरली को जिसे उन्होंने अपने अधरों मतलब होठों पर रखा है, मैं अपने अधरों मतलब होठों से कभी नहीं लगाऊंगी, अर्थात वह मुरली मेरी सौतन है, मैं उसको कभी भी अपने होठों पर नहीं रखूंगी, नहीं लगाऊंगी। अब हम देखते हैं साहित्यिक परिचय। तो भाषा ब्रज भाषा, शैली सवैया छंद और रस भक्ति श्रृंगार, अलंकार अधरा न धरूंगी में यमक अलंकार है, चूँकि शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अलग हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है यमक अलंकार है। तो गोपी कहती है कि कृष्ण की मुरली जो कृष्ण के होठों पर रहती है, अधरान मतलब होठों पर रहती है, उसे मैं अपने होठों अधरा से नहीं लगाऊंगी, उसके मतलब जो उनकी मुरली है उसको मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या है, जिसकी वजह से उनका क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो गोपी कह रही है कि कृष्ण की मुरली जो कृष्ण के होठों पर रहती है, मैं उसे अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो ये था आपका इस चैप्टर का अर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो आप अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।